Praise the Lord. वेलकम टू महानेम टीवी। एक बार फिर से आप सबका महानेम टीवी पे स्वागत है। अभिनंदन करते हैं हम आपका प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज तक आपको परमेश्वर ने संभाल के रखा है, हमें संभाल के रखा है, अच्छा रखा है, भला और चंगा रखा है, खुश रखा है। सबसे बड़ी बात है कि हमें खुश रखा है। और आज हम एक फेक मुस्कुराहट के साथ में आपके सामने नहीं आए हैं। ये मुस्कुराहट परमेश्वर की ओर से हमारे परिवार में और आपके परिवार में भी पाई जाती है। परमेश्वर ने हमारे गमों को हमसे दूर करा है और अपने आनंद से मुझे और आपको भर दिया है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वी आर फैमिली सीरीज के लिए कि परमेश्वर हमें यहां तक लेकर आ गया कि अब हम इसका फाइनल एपिसोड आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अपने सामने लेकर आ रहे हैं। और हम दोनों बहुत खुश हैं कि अभी तक परमेश्वर ने आपको इस सीरीज के द्वारा बरकत दी है। थैंक यू सो मच। यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस, यू आर वंडरफुल पीपल ऑफ गॉड। Hallelujah. Hallelujah. Such a beautiful God we have, such a wonderful God we have. इतना परमेश्वर हमारा अच्छा है, भला है, अनुग्रहकारी है कि हम पर प्रतिदिन दया करता है, हर रोज हम पर अनुग्रह करता है, अपनी कृपा करता है। We thank God so much for His goodness towards us. उसका धन्यवाद करते हैं। इस 6 weeks की सीरीज में 5 weeks हमने कवर कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं। Today is the last episode that we'll be having with you. इन 6 हफ्तों में, जैसे हमने शुरू में जब कर्टन रेजर एपिसोड था, हमने एक बात कही थी, family is not by default, right, but by the design of God. It is very much the design of God. वो परमेश्वर का प्लान था, उसकी योजना थी, उसने परिवार को इस तरीके से रखा था। जैसा रिश्ता परमेश्वर का, उसके पुत्र यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का था, उसी रिश्ते को उसने इस दुनिया में दर्शाने के लिए परिवार को बनाया था। That was the design of God, and through the family he wanted the husband, the wife and the children to represent the relationship that Father had with His Son Jesus, and they had with Holy Spirit. And today we have reached the last episode of this series, जो हम इन सब बातों को wrap up कर देंगे। इन सब बातों को wrap up कर देंगे, इस सीरीज को culminate करेंगे, and we are so thankful to God. सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम इस परिवार में रखे गए हैं, there is something that Paul says जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। He says in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, जल्दी से पढ़ूंगी। And we are being transformed into His likeness. हिंदी में लिखा है, हम मसीही विश्वासी अंश करके प्रभु यीशु के स्वरूप में ढाले जा रहे हैं। We are being transformed. आप कहेंगे ये बात मैंने क्यों शेयर करी? इसलिए करी क्योंकि no family is perfect. We are all going towards perfection. Every family is work in progress. And our commitment to our family is our commitment to work in progress. Hallelujah. हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं। And I think Pastor Ashish would definitely agree with it कि हमारी कमिटमेंट जब एक दूसरे के साथ है ना, तो हमारी कमिटमेंट उस वर्क इन प्रोग्रेस से है। जैसे वचन कहता है, वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, हम बदले जा रहे हैं उस स्वरूप में। मैं बदली जा रही हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा उस स्वरूप में। पास्टर आशीष बदले जा रहे हैं, हमारे फैमिलीज बदले जा रहे हैं, आपके फैमिलीज बदले जा रहे हैं। सो आवर कमिटमेंट इज नॉट टू द परफेक्शन दैट इज इन अस। हम परफेक्ट तो हैं ही नहीं। Our commitment is to the work in progress that is going on in us. Hallelujah. और यकीनन ये बात बिल्कुल सही है। वर्क इन प्रोग्रेस, ये काम कौन कर रहा है? ये काम परमेश्वर हम में कर रहा है और हमें इस योग्य बना रहा है कि हम अपने परिवार को दिन प्रतिदिन बेटर बनाते चले जाएं। परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से, यीशु के लोग में जब मैं और आप अपने परिवारों को ढांप लेते हैं ना, तो हम कवर्ड हो जाते हैं, हम सिक्योर हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर के अंदर अंश पर अंश करके तब्दील करते चले जाएं। और आज के इस दिन में मैं और एकता, हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। मैंने आपसे संडे बोला था, देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू। आज उस सरप्राइज को आपके सामने हम अनवील करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं
कि हमारे अजीज बिशप अरुण माइकल लाल और उनकी मेम साहब मिसेस अनीता लाल हमारे साथ में आज के इस दिन में है, और उन्होंने अग्री करा, उन्होंने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और वो आज हमारे साथ में इस फैमिली सीरीज के लास्ट एपिसोड को कल्मिनेट करने के लिए मौजूद है, और वो आज हमसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। एंड आई अश्योर यू ऑफ वन थिंग, डेफिनेटली अश्योर यू ऑफ वन थिंग, you and I, we are going to be blessed. We are going to be blessed immensely. We could have not asked for a better culmination of these episodes. My brother Michael and sister Anita, this beautiful couple has been a blessing for many people. For many people, not only in India but in the nations of the world. This couple has been a source of immense blessing. Yes, that's so true. और जब बात आती है बिशप अरुण माइकल लाल की तो मुझे बड़ा फॉर्मल लगता है. I want to tell you something. He is not just a bishop to us. He's not just a bishop to us. He's our teacher. He's our guide. He's our friend. और हम तो उनको माइकल भैया ही कहते हैं, और हम आज भी उनको माइकल भैया ही कहेंगे. So माइकल भैया, अनु भाभी, welcome to Mahanem TV. And without taking any more time, we give you the stage, we give you this platform to preach the name of the Lord, to tell us what is right. Please हमसे बात करिए, हमें बताइए, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं. We want to learn and we want to be transformed in the image and likeness of Jesus. Thank you so much, Michael Bhaiya. And once again, Michael Bhaiya and Anu Bhabhi, welcome to Mahanem TV. May the Lord bless you. Hallelujah. Thank you आशीष and एकता for inviting us अपने मनाहेम टीवी के अपने इस फैमिली रिलेटेड प्रोग्राम में आपने हमको इन्वॉल्व किया, और आज हमें मौका दिया कि हम दोनों आपके साथ आशीष की बात बांट सकें. तो जरूर से हम बरकत की बात बांटना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम बरकत की बात बांटें, सब लोगों को, जितने भी लोग हैं, आप सबको हम यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने मैरिज और फैमिली को इंस्टीट्यूट किया है, बनाया है, और वो उसके विरोध में नहीं है, पर वो उसके साथ है. जो चीज आप बनाते हैं, आप उसको संवारने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं. परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं, वो बनाएगा, बेहतर करता जाएगा, बस आप उस पर विश्वास करके बने रहें. इससे पहले कि आगे और चलें, मैं चाहता हूं कि अनु एक गीत में हमको लीड करे, और हम लोग सब मिल करके इस आराधना के गीत को गाएंगे. We will sing this worship chorus together. चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है. चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है. आओ चले यीशु के साथ, थामे हुए यीशु का हाथ. आओ चले यीशु के साथ, थामे हुए यीशु का हाथ. हालेलुया, 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 हालेलुया. खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है. खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है. आओ चले यीशु के साथ, आमिर हुए यीशु का हाथ. आओ चले यीशु के साथ, आमिर हुए यीशु का हाथ. हालेलुया, 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 हालेलुया,
रहमत तुम पर है, खुदा की बरकत तुम पर है। दुआ बुजुर्गों की ले लो, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, थामे हुए यीशु का हाथ। आओ चले यीशु के साथ, थामे हुए यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब खुदा ने इस फैमिली को, इस विवाह को बागे अदन में तामीर किया, बनाया, स्टैब्लिश किया, तो उसने इसलिए स्टैब्लिश नहीं किया कि आदम और हव्वा अकेले इस काम को कर पाएंगे। He always knew that I would be needed. सारी जिंदगी माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ जुड़े रहें, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा भी थी। मैरिज को बनाने के बाद परमेश्वर ने ये नहीं सोचा, फैमिली को बनाने के बाद परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि अब यही लोग अपने आप सब कुछ करेंगे। इसीलिए परमेश्वर आदम के साथ और हव्वा के साथ मिलने आया करता था, हर दिन बात करने आया करता था। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एडम उसको प्रेयर करता था कि आप आइए 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 तो वो आता था, या हव्वा कहती थी कि हम लोग ने कई दिन से उपवास नहीं किया, आइए उपवास करें तो परमेश्वर आएगा। ऐसा नहीं था। गॉड यूज्ड टू कम। व्हाई? बिकॉज ही वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। इनफैक्ट उनके नथनों में जो सांस था वो भी किसका सांस था? परमेश्वर का ही सांस था। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस मैरिज को या इस फैमिली को उससे हट करके या उससे अलग होकर के जिए। कुछ चीजें आज इस विषय में, परिवार के विषय में आपसे बात करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष पाएंगे। पहली चीज तो ये बताना मांगते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट फैमिली, अ फैमिली विदाउट अ फ्लॉ। ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में कि जिसको आप परफेक्ट फैमिली कहें या फैमिली विदाउट अ फ्लॉ कहें, बिना किसी गलती के, बिना किसी कमी के कोई परिवार कहें। हम लोगों को देख करके आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने अच्छे हैं। I'm just kidding। लेकिन आप बाकी आप अन्य से पूछ सकते हैं और कुछ कुछ हमसे भी पूछ सकते हैं, और हम लोग बता सकते हैं कि we have gone through difficult times, we have gone through times जो हम बेवकूफ थे, या परमेश्वर को हमने वैसे काम नहीं करने दिया अपने अंदर जैसे वो चाहता था। हर दिन हमने उससे मुलाकात नहीं करी जैसे आदम हव्वा के साथ मुलाकात करता था। याद करिए कि जब मुलाकात करता था तब हव्वा अकेले में गलती में फंस गई, तो आप अगर परमेश्वर से मुलाकात नहीं करते हैं तो कितना संभव है फंस जाने के लिए। एक पद इससे पहले कि आगे चले, मैं चाहता हूं कि उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को, उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 8वें पद से पढ़ देना। अन्नू क्या लिखा है देखा? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारिश में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया है। अगर आज ये सब कुछ चले, सारा ब्लेम आप एक पति जो है पत्नी पे ठोक दे, तो आप बताइए कैसे चलेगा? डू यू थिंक दिस इज अ परफेक्ट फैमिली? एक परफेक्ट फैमिली दिखाई दे रहा है? चलिए अब्राहम के फैमिली के बारे में सोचिए। डू यू थिंक अब्राहम्स फैमिली वाज अ परफेक्ट फैमिली? उसका फैमिली एक परफेक्ट फैमिली था? चलिए किसी का एक का परिवार बताइए जो एक परफेक्ट परिवार रहा हो। चलिए यीशु मसीह के परिवार के विषय में देख लेते हैं। उसके फैमिली के विषय में मालूम है, उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। एक छोटा सा हिस्सा मैं चाहता हूं कि मरकुस उसका 3 अध्याय और उसके 21 पद को निकाल के पढ़ना। मरकुस 3 अध्याय उसके 21 पद को देखिए क्या लिखा है। उसके रिश्तेदार और उसके सब लोग यीशु मसीह से जुड़े हुए क्या कर रहे हैं, ये 20-21 पढ़ देना। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वे उससे पकड़ने के लिए निकले। क्या उसके कुटुंबियों ने? इंग्लिश में लिखा है when his family came to know this। now
Maybe not the immediate family, but all his relatives came to know. जब उन्हें पता चला, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। ये यीशु मसीह की फैमिली की बात बता रहा हूं मैं। उसके रिलेटिव्स कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है, इसका चित्त ठिकाने नहीं। आपको ये लग रहा है कि नहीं, सारे लोग मेरी प्रशंसा करें, सारे लोगों को हमारी तारीफ करनी चाहिए, सारे लोग हमें अप्रिशिएट करें कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, एंड वी आर द बेस्ट कपल एंड ऑल दैट। मे बी ऐसा ना हो। दाऊद के अपना बच्चा अबशालोम उसके विरोध में खड़ा हो गया। आपको मालूम है, ये सब कुछ पाप की वजह से डेफिनेटली होता है, और हम सब कहीं ना कहीं बेवकूफियां करते हैं, कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको दिखाई देने लगते हैं। बट हम ये जानते हैं कि इन सब में एक प्रोग्रेशन है, इसमें एक तरक्की है, उन्नति है। जैसे यीशु मसीह का पहले तो परिवार हम देख रहे हैं कि उसे पागल कह रहा है और कह रहा है कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। पर आपको क्या मालूम है कि यही यीशु मसीह का परिवार धीरे धीरे विश्वास में आ गया था। इसका जेम्स जो एक भाई था वो विश्वास में था, बाकी और रिश्तेदार भी विश्वास में ही थे, यूहन्ना भी उसका रिश्तेदार ही था। ये काफी लोग विश्वास में आ चुके थे ऑलरेडी। आज हो सकता है कोई आपको पागल समझ रहा है आपके परिवार में, लेकिन बाकी धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। सो देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट फैमिली, बट पीपल बिकम अ बेटर फैमिली, जिसमें कुछ कुछ चीजें बहुत जोर देती हैं, बहुत असर डालती हैं। इससे पहले कि मैं अनु से शेयर करूं कि माफी क्या प्रभाव डालती है आपके परिवार पर, या प्रेम क्या प्रभाव डालता है आपके परिवार पर और मेरे परिवार पर, मैं कुछ एक फैक्ट आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और ये फैक्ट जो है, शिकागो यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी की जो प्रोफेसर, जो शी वाज द चेयर ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी, जे वैट, उन्होंने कहा है तलाक के फायदों को दुनिया में बढ़ा चढ़ा करके बेचा गया है। इन अदर वर्ड्स, द बेनिफिट्स ऑफ डिवोर्स हैव बीन ओवरसोल्ड। क्या कहने का मतलब है? ये बताया गया अगर तुम्हारी नहीं निभरी, नहीं समझ में आ रहा तुमको, एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों पे प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम डिवोर्स कर दो, तो उससे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं खत्म नहीं होती, समस्याएं सिर्फ बदल जाती हैं। कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, समस्याएं अपना रूप बदल लेती हैं। वही दूसरी रिसर्च के एक बताना मानता हूं, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च, कि वैवाहिक जीवन को लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद, आफ्टर स्टडीइंग married life over a long period of time and in the lives of many couples, बहुत सी families को ज्यादा लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद यह पता चला है कि अगर वो अगले 5 से 7 साल धीरज के साथ ठहरे रहते और एक दूसरे से सह करके, बर्दाश्त करके आगे बढ़ते रहते, तो आज उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होता। दिस इज ऑल्सो रिसर्च, और मैं सोचता हूं कि हम लोग की शादीशुदा जिंदगी भी इस बात की गवाही है। आगे अन्नू को मैं बोलूंगा कि यही दे, ज्यादा ना दे, थोड़ा दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाल करके रखा। ये उसकी करुणा हम पर हुई कि हम एक दूसरे की सह करके आगे बढ़ सके। और बहुत बार ऐसे मौके आए, बहुत बार ऐसे हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें लगने लगा कि अब शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब इस रिश्ते को हम बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और साथ ही साथ अपने बड़े बुजुर्गों का, जैसा कि हमने अभी गाया भी कि दुआ बुजुर्गों की ले लो, और हमने हमेशा अपने लड़ाई झगड़ों को अपने खादिम, अपने पिता टोनी भैया के संग शेयर किया, और हमेशा उन्होंने हमें गाइड किया और हमारी बात को सुना, बड़ी सब्र के साथ हमारी बातों को सुना और हमारे मसलों को हल किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसे बड़े बुजुर्गों का हाथ हम पर रहा, जिन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया। हमें संसार और संसार के लोगों के साथ इन बातों को नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अगर कोई सुझाव देंगे तो हम बहुत सी चीज़ों को, अपने रिलेशंस को बिगाड़ लेंगे। क्योंकि संसार के लिए सहना मतलब कि आपके अंदर दम नहीं है, आप बहुत डरपोक टाइप के हैं, इसलिए आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप पीछे हट रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए। और मैं आप सबसे भी, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो आगे को सुनेंगे, उन सबसे ये निवेदन करती हूँ कि अपने रिलेशन को किसी भी तरह से बिगड़ने नहीं दीजिए,
क्योंकि यीशु मसीह ने भी कभी इस चीज को तलाक को या जो अभी बोला गया है उसको कभी भी इंडोर्स नहीं किया। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जिसमें हम अपने रिलेशन को बिगाड़ लेते हैं वो ये है कि हम माफ नहीं कर पाते हैं। माफ ना कर पाने के कारण या माफी ना मांगने के कारण या माफ ना करने के कारण हम अपने रिलेशंस को बिगाड़ देते हैं। मैं अपने लिए कहूंगी कि मेरे लिए माफी मांगना मतलब कि बहुत बड़ी चीज थी। मैं झुकना, माफी मांगना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी कि मैं इनसे माफी मांग लूं, नेवर, मैं कर ही नहीं सकती थी ऐसा। और मैंने बहुत साल उसमें बिता दिए, बहुत साल वेस्ट कर दिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, अपने खादिमों के द्वारा इस बात को मेरे अंदर डाला कि मैंने माफी मांगना और माफ करना सीखा। आप अगर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर से इस बात को ध्यान करें। जब यीशु मसीह से कुछ लोगों ने, उसके चेलों ने पूछने लगे, वो एक जगह गया हुआ था और आप सभी को मालूम है एक पापिन स्त्री आई और पीछे से वो उसके पास बैठ गई, रोते हुए उसके पांव धोती रही और अपने बहुमूल्य इत्र को उसके ऊपर डाल दिया। और वहां पर जो लोग थे, फरीसी लोग थे, वो कहने लगे थे ये कैसा भविष्यवक्ता, अगर इसे मालूम होता कि ये पापिन स्त्री है तो ये कभी इसको छूने तक नहीं देता। तो यीशु मसीह ने आत्मा में बात को जान करके एक उदाहरण दिया कि दो लोग थे जिनको बहुत देना था। लूका उसके 7वें अध्याय और उसकी 41 आयत में इस तरह से लिखा है, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने के लिए कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। इसका मतलब क्षमा करने के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो प्रेम उत्पन्न होता है। जब कभी भी हम इसीलिए क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम इसीलिए प्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम क्षमा करेंगे तो सामने वाले के दिल में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न होगा, उसका प्रेम हमारे अंदर भी प्रेम को उत्पन्न करेगा और बिना प्रेम के हम क्षमा भी नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, हम उसे क्षमा कर पाएंगे, उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, उसको क्षमा मिलेगी तो वो उसके अंदर प्रेम को उत्पन्न करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशन, आपका रिश्ता अच्छा बना रहे, क्षमा मांगना और क्षमा करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपका प्रेम का रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ेगा। आई रियली एंडोर्स दिस, क्योंकि अगर वो औरत जिसके लिए यीशु मसीह कहानी बता रहा था, लिखा है दोनों के पास चुकाने को कुछ नहीं था, दोनों का मना माफ कर दिया उसने। तो पूछा सवाल, कौन अधिक प्रेम करेगा? तो उसने कहा ऑब्वियस सी बात है, जिसके ज्यादा क्षमा हुए ज्यादा प्यार करेगा। आपसे भी कह रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहते हैं आपकी पत्नी ज्यादा प्रेम करे तो उसकी गलतियों को ज्यादा क्षमा करें। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहते हैं आपका पति ज्यादा प्रेम करे तो आप उसको क्षमा करें। हर बात को एक बड़ा सा इश्यू बना लेना, छोटी सी चीज को बड़ा सा मुद्दा बना लेना प्रेम को दबा देता है और प्रेम को खत्म करता है। प्रेम की उत्पत्ति से पहले उसका गला घोंट देता है, इससे पहले कि प्यार पैदा हो। आपको मालूम है आप यीशु मसीह को से क्यों इतना प्यार करते हैं? उसने आपसे प्रेम किया है। और कैसे पता चला? उसने क्रूस पे चढ़ के आपके लिए जान दे दी और आपको क्षमा कर दिया। That love and that forgiveness from the cross begets love inside of you। और आप अब बिन देखे उस परमेश्वर को इतना प्यार करते हो क्योंकि क्षमा से प्रेम पैदा होता है। उस क्षमा के द्वारा परमेश्वर ने आपके अंदर भी प्रेम डाला है। मैं कुछ एक बात रखना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि एक वर्दी हाउस, एक अच्छा हाउस बने? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती उसके 10 अध्याय के 13 पद में, जब किसी तुम घर में जाओ, अगर वो घर योग्य होगा तो तुम उन्हें बोलोगे कल्याण हो, अगर वो योग्य होगा तो वहां कल्याण ठहर जाएगा। डू यू वॉन्ट ब्लेसिंग टू स्टे इन योर फैमिली? डू यू वॉन्ट गॉड्स ग्रेस टू स्टे इन योर फैमिली? तब आपको योग्य बनना पड़ेगा कि योग्य परिवार। तो ये योग्य परिवार है कौन सा? वहां पर कारण ही ये लिखा जा रहा था, मत्ती 10 अध्याय उसके 13 पद का जो मुख्य पर्पस था बताने का कि ये जो वर्दी परिवार है, या a family which is a worthy family, worthy to receive that blessing, is doing one great thing। क्या कर रही है वो वर्दी परिवार? देखिए क्या लिखा है 10वां अध्याय उसका 13वां पद। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो
तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। ये योग्यता क्या थी? जब परमेश्वर अपने लोगों को भेज रहा है, किसी गांव में जाओ, उससे पहले 11वें पद में लिखा है किसी गांव में जाओ, वहां पता करो कौन योग्य है, वहां से निकलो, जब तक ना निकलो वहीं तक रहो। तब आगे क्या लिखा है बताने के लिए कि अगर घर के लोग योग्य होंगे, अर्थात वो तुमको ग्रहण करेंगे, तुम्हारे वचन को ग्रहण करेंगे, तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहरेगा। अगर आप परमेश्वर के लोगों को अपनी लाइफ में कोई स्थान देते हैं, some people can have a say in your life, then you are surely going to be blessed. Number one, you should have some people in your life who have a say in your life. And जो वो बोले वो परमेश्वर के वचन से बोले, अपने मन से बोलने वाले लोग नहीं, जैसे उन्होंने कहा संसारिक लोग नहीं, अपने मन से बोलने वाले नहीं, परमेश्वर का वचन लेके आने वाले, खुदा के द्वारा भेजे हुए, those who carry the word of God and those who have seen life. जब ऐसे लोग कुछ आपकी जिंदगी में बोलेंगे और तब आप उसको ग्रहण करेंगे, तो आप एक वर्दी फैमिली बनना शुरू हो जाएंगे। दो चीजें आपको और बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, इससे पहले कि उन दो चीजों में बताएं, कई बार रिश्ते क्या होते हैं, पति पत्नी एक रेलवे ट्रैक की तरह होते हैं। क्या होते हैं? दोनों साथ साथ तो चल रहे हैं लेकिन मिलते नहीं, एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं, बच्चों की वजह से घर पे टिके हुए हैं। एक कवि ने तो यहां तक कहा कि वो एक जो बीच में लकड़ी का वो होता है ना स्लैब, वो बच्चे की तरह वो जोड़े होते हैं, नहीं तो माँ बाप सारी जिंदगी अलग ही हो जाए, वो तो बच्चे हैं जो इनको जोड़े हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही कहते भी हैं, मैं तो उन बच्चों की वजह से यहां पर हूं, नहीं तो कब का तुम्हें छोड़ के चली गई होती। इन बच्चों की अगर मैं सूरत ना देख रही होती तो तुम्हारी सूरत देखने का बिल्कुल मन नहीं था मुझे। Now, lot of things we say. So many relationship are like this. क्या कारण है? दो चीजें बताऊंगा आपको मैं, जैसे मैंने कहा, फैमिलीज में लव, फॉरगिवनेस, सेल्फलेसनेस नेचुरल नहीं होती। किसी भी व्यक्ति विशेष में लव, फॉरगिवनेस और सेल्फलेसनेस नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती। मनुष्य के जीवन में प्रेम, माफी और दूसरों की पहले होकर चिंता करना नेचुरली नहीं आता। नेचुरली इल्जाम लगाना होता है, नेचुरली अपने ऊपर से इल्जाम को हटाकर दूसरे के ऊपर लगाना होता है। नेचुरली, इट इज अ नेचुरल थिंग। यू डोंट हैव टू वर्क अबाउट इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। The one thing is that you have to do is, किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में ऐसा हो गया, इनकी वजह से हुआ। It is very natural। इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना, ये आपके अंदर से आएगा। कैसे मालूम? अरे उत्पत्ति में देख लीजिए, यही हुआ। जब आदम से बोला, आदम तूने ये पाप क्यों किया, तूने ये फल क्यों खाया? ये स्त्री जो तुमने दी थी, नहीं ये वाली नहीं, एक बात कह रहा हूं, ये स्त्री जो प्रभु आपने दी है, पहली चीज आपने दी है, दूसरी चीज ये स्त्री। मेरा क्या, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो साफ साफ बच गया। हवा ने भी यही काम किया। प्रभु ये सांप ये रखा हुआ है, ये धूर्त, इसने मुझे बहका दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? ये नेचुरल है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि सेल्फलेसनेस मेरे अंदर आएगी, मेरे पापा के अंदर थी, मेरे अंदर भी सेल्फलेसनेस होगी, नहीं नहीं नहीं। The natural phenomena of a human heart is selfishness. The natural product of a human heart is disliking and hatred and anger for every small thing. The natural produce of a human heart is hatred and anger, but not love. And even keeping the sins of others and not forgiving. ये नेचुरल है। अब जल्दी से एक बात बताना मांगता हूं, अगर आप चाहते हैं, जहां पर इफिसियों 5 अध्याय 22 पद से फैमिली को क्या होना चाहिए वहां लिखा हुआ है, उसको देखिए क्या लिखा है। वो एक पिक्चर दे रहा है कि चर्च और परिवार ऐसा होना चाहिए, चर्च और परिवार एक ऐसा होना चाहिए। 22वें पद से पढ़े, देखिए क्या लिखा है, सिर्फ 22 से लेकर के 24 तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बाप रे, कितनी बड़ी बात बोल दी, मतलब डिग्रेडिंग बात बोल दी स्त्री के लिए। ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालांकि पति भी ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ भी टिया पांचा करता रहे, बाकी सब ठीक है, नहीं।
आगे पत्नी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, लेकिन पत्नी को बता रहा है कि ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आपको बताऊं, अगर आपको अधीनता सीखनी तो पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से सीखिए। पिता के ऐसे अधीन रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्यों? क्योंकि उसे जगत का उद्धार दिखाई दे रहा था। अधीनता क्यों? क्योंकि हमें अपने परिवार की भलाई दिखाई दे रही है। अधीनता क्यों? क्योंकि हमें अपने घर की भलाई दिखाई दे रही है। अधीनता क्यों? बिकॉज आई नीड टू हैव ब्लेस्ड फैमिली। आई नीड टू रेज अप माई चिल्ड्रन नोइंग कि पापा घर के हेड है जिसे परमेश्वर ने बनाया। आगे सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। सिर्फ सिर नहीं है पर देह का उद्धार करता है। You cannot just say कि I want to be your Lord and not work to bless and save her. ना, मैं साल्वेशन, वो हेवनली साल्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पापों से क्षमा अपनी पत्नी का नहीं करा सकता, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको फीड करूं, मैं इसको तृप्त रखूं, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन नॉट बिकम द हेड अनलेस यू डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के जमाने में ना हेडशिप रह गई है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात रह गई है। कोई ये सब नहीं रह गया। उनको लग रहा है ये भी एक ओल्ड सिस्टम चला आ रहा था, बट ये ओल्ड सिस्टम लॉ से नहीं आया। ये लॉ से पहले परमेश्वर ने ठहरा करके रखा था। सो डोंट थिंक इट इज अ लॉ। सो लॉ अबॉलिश कर दिया है। ना 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 ना। पौलुस यहां पर बता रहा है। अब सुनिएगा, हम यहां पर अधीनता देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम 21वें पद में क्या लिखा हुआ है? इसी के 21वें ठीक एक आयत पहले उसने क्या लिखा है, देखिएगा। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। जहां लिखा है मसीह के भय से, वहां पे लिखा है आउट ऑफ रेवरेंस फॉर क्राइस्ट सबमिट टू वन अनदर। नाउ व्हाई शी शुड सबमिट टू मी? बिकॉज शी हैज रेवरेंस फॉर क्राइस्ट। मसीह की वजह से, मेरी वजह से अगर आप ये चाहे, अन्नू चाहे कि मेरी वजह से ये अधीन रहे, शायद मैं इसको इनफ रीजन ना दूं कि ये मेरे अधीन रहे, बट बिकॉज ऑफ द रेवरेंस टुवर्ड्स क्राइस्ट, मसीह के भय, उस प्रेम सहित भय की वजह से अधीन रहो। उसी तरीके से जो सेवाएं, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने इसको दी है, उसमें मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। If Anu says something, उन चीजों के लिए जो इसके ऊपर अधिकार है या इसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसमें मुझे इसके अधीन हो जाना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे अगर मैं साधारण सी एक बात कहूं कि जैसे किसी ने कहा कि आई एम द बॉस ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर का बॉस हूं और मैं छोटे छोटे मसलों में ज्यादा परेशान नहीं करता। बड़े बड़े मसले मैं डील करता हूं, छोटे छोटे मसले मेरी वाइफ डील करती है। जैसे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, खाना कहाँ खाएंगे, कौन सी जगह पर हम लोग घूमने जाएंगे, पैसे को कहाँ खर्च करेंगे और छुट्टियां कहाँ पर मनाई जाएगी, घर में कौन सा फर्नीचर आएगा, ये सब कुछ वाइफ डिसाइड करती है और मैं बड़े बड़े मसले डिसाइड करता हूं। तो दूसरे ने पूछा क्या बड़े बड़े मसले डिसाइड करता हूं? मैं बड़े मसले डिसाइड करता हूं कि जैसे अमेरिका को सीरिया पे आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ईरान इराक को लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं चाहिए। I'm just kidding. What I'm trying to say is there are certain things that my wife should take care of the family and in the family, and I should submit to her in that. And there are certain things when it comes to righteousness and godliness, परमेश्वर ने पुरुष को या एल्डर्स को यह जिम्मेदारी दी है कि अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बच्चों को अधीनता में रखता हो। यह मेरी एक जिम्मेदारी हो जाती। If I'm the head of the family, then I'm also the wisdom of the family. I have to be wise enough कि मैं कैसे परिवार को लेकर के चलूं और मेरी वाइफ मेरी विजडम को देख करके कहे yes, this man is really wise, this man has helped the family to become better. पहली चीज मैं फिर आपसे कहना मांग रहा हूं, ये नेचुरल नहीं है। लाना कैसे पड़ेगा? आउट ऑफ रेवरेंस फॉर क्राइस्ट। मसीह की वजह से मैं अधीन हूं। अगर आप अपने पास्टर के अधीन नहीं हो पा रहे, मसीह का ख्याल करिए, उसकी वजह से अधीन होइए। मसीह की वजह से। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस से एक बात बोली थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अंतिम हिस्सा था और उसके 21वां अध्याय और उसके 15वें पद से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 15 पद से। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। बस। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरे मेमनों को चरा। ये क्या मतलब है? मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा। इसका मतलब क्या है? मैं मेमनों को चरागाह में ले जा रहा हूं, उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, दिन रात परिश्रम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने यीशु से प्यार करता हूं। I take care of family because I love my Jesus. Don't tell me you love your Jesus and you don't take care of your family. That is a bad idea of a parenthood. ऐसे माता पिता ठीक नहीं हैं जो कह रहे हैं वो यीशु से प्यार करते हैं पर अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं करते। या ऐसी माता की क्या जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी पूरी कर रही है वो? और क्यों कह रही वो यीशु मसीह से प्यार करती है अगर उसे दूसरों की चिंता नहीं? मैं एक ऐसी मां को जानता हूं जो हर मीटिंग में जाया करती थी, हर शाम को मोहल्ले में जहां मीटिंग है वहां जा रही है। उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा था मुश्किल से 2.5 साल का और दूसरी बच्ची थी करीब 7-8 साल की। वो निकल जाती थी, रात में 9:30 बजे आती थी और आकर के तब खाना बनाती थी। और हस्बैंड कहते कहते परेशान हो गया बेचारा कि कम से कम बच्चों के लिए कुछ बना के तो जाया करो, वो भूखे रहते। मैं जॉब से लौट करके आता हूं, मैं खाना बनाऊंगा। पर वो स्त्री जो थी बहुत प्यार में थी, ईश्वर के बड़ी प्यार में डूबी हुई है। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, डू यू लव मी? बिकॉज यू लव मी, टेक केयर ऑफ देम। आई विल से दिस अगेन, लव इज नॉट नेचुरल, सेल्फलेसनेस इज नॉट नेचुरल। बट ये कैसे आता है? व्हेन यू लुक एट जीसस और यू डू एवरीथिंग फॉर हिज ग्लोरी। जब आप ये सोचते हैं मैं जो कुछ करूंगा अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। और ऐसा लिखा भी है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 31वें पद से। ये अंतिम पद होगा जिसको पढ़ दें अन्नू। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 31वें पद को देखिए क्या लिखा है। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। चाहे खाओ चाहे पियो, ध्यान रखो परमेश्वर की महिमा। How he has blessed you, how he has loved you, how he has taken care of you, और इसलिए तुम उसकी सेवा करो। तुम खाओ पियो जो कुछ करते हो, एक चीज ध्यान रखा करो। अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हो, एक चीज ध्यान रखो। अपनी पत्नी के साथ रहते हो, एक चीज ध्यान रखो। अपनी फैमिली की केयर करते हो, एक चीज ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर गॉड्स ग्लोरी। आप और हम क्या ध्यान रखें? मसीह को ध्यान करके एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह को ध्यान करके एक दूसरे की चिंता करो। उसके प्रति प्रेम देख करके अपने परिवार की चिंता करो। मे गॉड ब्लेस यू एज यू प्रैक्टिस दिस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस करने की। वी आर ट्राइंग एंड वी प्रे दैट यू विल आल्सो ट्राई द सेम। आइए दुआ करें। जॉइन योर हैंड्स इफ यू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम एज अ हस्बैंड एंड वाइफ और दुआ करें। जीवते पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ सारे सुनने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये दुआ करते हैं सब जाने कि वो सब कैसे इम्परफेक्ट हैं, पर परमेश्वर की वजह से एक दूसरे के लिए कार्यरत है। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो लोग बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, वो रेस्टोर होने पाए यीशु नाम से। घर बदलने पाए, वो परिवार वर्दी फैमिली होने पाए जहां कल्याण टिक जाए। तेरे वचन को ग्रहण करें, तेरे लोगों को ग्रहण करें प्रभु जी, और तेरी बातें हमेशा में बनी रहे। तुझे देख करके सारी जिंदगी के जीवन को जी सके यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आशीष और एकता। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आशीष भाई, एकता, फॉर होस्टिंग अस। गॉड ब्लेस यू।